हेलो बच्चों, आज हम लोग टू बी कंटिन्यू किया जाए रियल नंबर को। क्लास 10th के लिए होगा रियल नंबर चैप्टर नंबर 1। एक्सरसाइज कवर करेंगे 1.2 और क्वेश्चन कवर करेंगे 10 to 18, 10 से लेकर 18 तक। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। किस बुक से देखेंगे तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। ये जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से, या फिर हमारे हाथ में जो किताब दिख रहा है इसी बुक से देखेंगे। इस पूरे बुक का अगर सोल्यूशन चाहिए तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा, उसमें इस पूरे बुक का कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइडेड है। या फिर पिन कमेंट को चेक कर लीजिएगा, उसमें भी आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उस प्लेलिस्ट में इस पूरी किताब का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो पिन कमेंट को भी जरूर चेकआउट करना। बेस्ट बुक टू स्कोर 95, सभी का ड्रीम होता है क्लास 10th में कि 95 स्कोर करे, 100/100 स्कोर करे। तो भैया सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, शर्मा जी तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, और शर्मा जी लेटेस्ट है तो प्लीज इनको जरूर लगाइएगा और पूरा कंप्लीट लगाइए। मैं आपके साथ हूं, पूरा का पूरा क्वेश्चंस बनाएंगे, के क्वेश्चंस बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, इजी के साथ बताएंगे, इजी एक्सप्लेनेशन। क्या बात, देखा बबुआ है ने, देखा देखा तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, find the smallest number which when increased by 17 is exactly divisible by both 520 and 468। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। ठीक है, सबसे छोटा नंबर, वो छोटा से छोटा नंबर बताओ विच व्हेन इंक्रीज बाई 17। मतलब मान लो ये छोटा नंबर है, या एक्स ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। इसमें कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 17। मतलब वो छोटा नंबर बताओ जब उसको 17 बढ़ाते हैं, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, और इसी का मतलब प्लस हुआ। तो जब 17 इंक्रीज करते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल होता है किससे, 520 से, 520 से, और 468 से, 468 से। इस नंबर से भी ये नंबर डिवाइड हो जाए पूरा का पूरा, और 468 से भी डिवाइड हो जाए। जब भी डिविजुअल टाइप का बातें करेगा ना, हमेशा एलसीएम निकालना। जब भी डिविजुअल टाइप का बातें करेगा मतलब किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, कोई ऐसा नंबर बताओ कि इस दोनों से डिवाइड हो जाए, इस दोनों से डिवाइड कर जाए, तो हमेशा क्या निकालोगे, एलसीएम। मतलब समझ में आया। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटा नंबर बताओ जिसमें जब हम लोग 17 बढ़ा दे, मतलब 17 इंक्रीज कर देते हैं, तो इस दोनों नंबर से वो नंबर डिवाइड हो जाए। जब भी नंबर डिवाइड होने वाला चीजें पूछे तो आपको एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है, इस दोनों का। इस दोनों का एलसीएम निकालोगे। इस दोनों का जो एलसीएम होगा, जो एलसीएम होगा वो पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा, x+17 के। x+17 के, क्योंकि वो नंबर छोटा सा नंबर जब 17 इंक्रीज करते हैं तो इस दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो ये पूरा होल नंबर जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 520 और 468 से। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, x+17। एलसीएम जो भी आएगा, जैसे एलसीएम हम ये निकाल के देखते हैं, इस दोनों का क्या आएगा, ये प्लस में 17 है, इधर आएगा तो माइनस में, और ये x बराबर, मतलब नंबर बराबर क्या होगा, जो भी एलसीएम आएगा उससे 17 माइनस कर दोगे, वही रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो वो छोटा नंबर बताओ जो 520 से भी डिवाइड हो जाए और 468 से भी डिवाइड हो जाए। डिवाइड हो जाए जब भी, नीचे इससे डिवाइड होने वाला चीज है ऐसा पूछे अगर, तो हमेशा आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है। सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए भैया प्राइम फैक्टर निकालना होगा मुझे। तो 520 का प्राइम फैक्टर 13 चौका 52, आराम से इसका तो मैं तो बिना ऐसे किए बन जाए, लेकिन 468 का करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, 468 इसको मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 दूनी 52, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 130, फिर 13 से डिवाइड कर लेंगे तो 10, फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे 5, और 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 1। ठीक है, ये तो हो गया आराम से। अब बचा 468, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 4, फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे 117, फिर ये 13 9 117 होता है, तो 13 से डिवाइड कर लोगे 9 बार में, और फिर 3 से, 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। ये हो गया दोनों का प्राइम फैक्टर। ये तो आसान है, ये तो आपसे हो ही जाएगा, ये तो आपसे हो ही जाएगा। 520 बराबर क्या लिखोगे, 1 2 3, 3 बार 2 है, और 1 बार 5, और 1 बार 13। इस वाले में देखोगे 468, 2 कितने बार है, 1 2, सिर्फ 2 ही बार है, कोई बात नहीं। और 3 2 बार है, और 13 1 बार। 13 1 बार, या तो आप पावर करके एलसीएम निकालते हो तो सही, या फिर हमारी तरह का अगर करते हो ऐसे भी तो भी चलेगा। जैसे दोनों में 2 कॉमन है, यहां भी 2 कॉमन है, और ये 13 कॉमन है। जो कॉमन हो गया वो लिख दो, एलसीएम बराबर जो कॉमन हुआ वो, जैसे 2 गुना 2 गुना 13, और जो बच जाए वो भी लिखना है, जैसे यहाँ 2 और 5 बचा हुआ है,
और यहाँ 3 × 3 बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ 3 × 3 बचा हुआ है, 3 का 9, 13 9 117, 117 × 4, 17 चौक 68, 4 1 4, तो आ जाएगा 4680। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो सिंपल है यार, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई तो कर लीजिएगा। अब मैंने क्या सिखाया था, ये छोटा नंबर को जब हम लोग 17 इंक्रीज करते हैं, 17 बढ़ाते हैं, तब इस नंबर से, मतलब ये और ये, इस दोनों नंबर से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो हमने x बराबर क्या सिखाया था, एलसीएम -17, तो रिक्वायर्ड नंबर बराबर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू जो भी आया 4680 अब -17, 17 घटा लीजिए, क्योंकि 17 इंक्रीज करने पे ये नंबर जो है एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, इससे भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, इससे भी, दोनों से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नंबर बताओ कि जब 17 उसमें इंक्रीज करे तब वो डिवाइड हो, तब वो डिवाइड हो, तो 17 सिंपली माइनस कर लो। ठीक है, 4663, बस इतना ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया डन, 10 हो गया पूरा का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केसेस। हर केस में 7 बच जाना चाहिए। वो छोटा से छोटा नंबर बताओ, वो छोटा से छोटा नंबर बताओ, जैसे ये डब्बा बना लो या फिर एक्स ले लो, वो छोटा से छोटा नंबर बताओ जिसको 35 से डिवाइड करे तो भी डिवाइड हो जाए, 56 से डिवाइड करे तो भी हो जाए, या फिर 91 से डिवाइड करे तो भी हो जाए। लेकिन सारे केसेस में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 7। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 7। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब भी अगर कोई नंबर पूछ रहा है जो इस नंबर से डिवाइड हो जाए, इसके लिए भैया आपको एलसीएम ही निकालना है। कॉन्सेप्ट रखिएगा क्योंकि बोर्ड में बहुत काम आएगा। इसका क्या निकालोगे, एलसीएम। एलसीएम जो होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, एलसीएम जो होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि वो छोटा नंबर बताओ कि जब हम डिवाइड करें तो 7 बच जाए। तो सपोज इसका जो भी एलसीएम आता है, सपोज 1320 आ जाता है एलसीएम, 1320 एलसीएम आ गया, आया, 35 से डिवाइड करते हैं पूरी तरीके से कट जाएगा। सपोज बोले, मतलब गलत हो सकता है, होगा ही, क्योंकि एलसीएम 1320 होगा, जरूरी नहीं है। तो मान लो 35 से डिवाइड किया, डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 7। तो भैया इसमें 7 जोड़ दोगे तब भी ना बचेगा 7, तब भी तो 7 बचेगा। मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें कितना जोड़ना होगा आपको, 7 जोड़ना होगा। उसमें सिंपल आपको 7 को क्या करना है, प्लस करना होगा, क्योंकि एलसीएम जो होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, 35 से भी, 56 से भी और 91 से भी, तीनों से डिवाइड होगा। उसमें 7 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि मुझे हर केसेस में 7 रिमाइंडर चाहिए, हर केसेस में रिमाइंडर कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो अब चलो इन तीनों का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, 35 तो भैया पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 37 × 5 = 35, फिर 56, 8 × 7 = 56, और 91, 13 × 7 = 91। ठीक है, 13 × 7 = 91, ये आ गया। एलसीएम बराबर क्या लिखोगे, जो सब में कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो, एक ही चीज कॉमन है, 7, नाम तो सुने ही होंगे ना, 7। उसके बाद क्या बचा, जो बच जाए वो सारा, क्योंकि और तो कुछ कॉमन है नहीं कहीं भी, तो जो बच गया वो सारा। तो यहाँ 5 बच गया, फिर यहाँ 2 2 2 और यहाँ 13। ठीक है, ये 2 को छोड़ देते हैं और ये तीनों को गुना करते हैं, 13 × 7 = 91, 91 × 4, ठीक है, इतना आ जाएगा 3640, एलसीएम आ गया। अब ये जो 3640 है, 35 से डिवाइड करोगे ना, एग्जैक्ट कटेगा। 3640 को 56 से डिवाइड करोगे तो भी कटेगा। 3640 को 91 से डिवाइड करोगे तो भी पूरी तरीके से कट जाएगा, कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, कुछ भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। लेकिन हर केसेस में मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए था, 7 चाहिए था। तो 7 तभी बचेगा जब इसमें भी 7 जोड़ दें, इसमें भी 7 जोड़ दें और इसमें भी 7 जोड़ दें। तो हर नंबर के लिए 7 इंक्रीज करना होगा। तो यहां मुझे लिखना होगा रिक्वायर्ड नंबर बराबर जो भी एलसीएम आया वो +7,
मतलब 3647, बस आंसर। ठीक है, बस इतना ही आंसर। 7 क्यों इंक्रीज किया गया? क्योंकि ये जो नंबर होगा ये तीनों नंबर से डिवाइड होगा। हर केसेस में 7 चाहिए था, तो 7 को हमने सिंपली ऐड कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A rectangular courtyard is 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब एक रेक्टेंगुलर कटयार्ड है, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो चलिए एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और देख लेते हैं कि रेक्टेंगल का बातें क्या बोल रहा है हमसे। ये रेक्टेंगल हो गया। लंबाई, लॉन्ग मतलब लंबाई दिया हुआ है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। एक यूनिट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1872 सेंटीमीटर। लेंथ हो गया, लॉन्ग मतलब लंबाई, लंबाई को लेंथ बोलेंगे। एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। इसको अगर कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा, इधर ही लिख लेते हैं, 1320 सेंटीमीटर। ठीक है, 1320 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगुलर कटयार्ड है जो 18 मीटर 72 सेंटीमीटर और 13 मीटर 20 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई। इट इज पेव्ड विथ स्क्वायर टाइल्स। इसमें क्या बिछाते हैं? स्क्वायर टाइल्स बिछाते हैं। सपोज ऐसा ही, ठीक है, स्क्वायर टाइल्स बिछाते हैं। इस तरीके का पूरा लगा दो। चलो यहीं तक ले लो, एक और लगा लो ऐसे। स्क्वायर टाइल्स पूरा का पूरा स्क्वायर टाइल्स लगाते हैं ऑफ सेम साइज। स्क्वायर टाइल्स और सेम साइज। टाइल्स कैसा शेप में है? स्क्वायर शेप में है, मतलब जिसका लेंथ ब्रेथ सेम हो, लेंथ ब्रेथ सेम हो। साइज कैसा होना चाहिए? सबका सेम साइज होना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। लीस्ट पॉसिबल, लीस्ट मतलब होता है मिनिमम, कम। ठीक है, कम, कम मतलब क्या? कम से कम टाइल्स लगना चाहिए। तो ये पूरा रेक्टेंगुलर कटयार्ड है, इसमें कम से कम टाइल्स कब लगेगा? जब टाइल्स की साइज बड़ा से बड़ा हो। ठीक है, इसमें जो भी आपका रेक्टेंगुलर कटयार्ड है जितना बड़ा भी है, उसमें टाइल्स की जनसंख्या कम से कम हो, उसके लिए साइज जो होना चाहिए टाइल्स का वो बड़ा से बड़ा होना चाहिए। और बड़ा से बड़ा के लिए हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। ये दोनों के लिए क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकाल लेते हैं। नहीं समझ में आया? साइज को कम करना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये रेक्टेंगुलर है, हम चाहते हैं क्या कि इसमें टाइल्स 2 ही लगाएं, तो सिंपल 2 को ऐसे कर दिए, एगो एगो 2 को लग गया। 4 को लगाएंगे तो छोटा हो जाएगा, और छोटा करेंगे तो और छोटा होता चला जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर दे दिया था क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है, स्क्वायर में शेप में पूछ रहा है। सेम साइज का होना चाहिए, नंबर कम होना चाहिए, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल्स, टाइल्स की जनसंख्या कम से कम होना चाहिए, तो साइज जो होगा वो बड़ा से बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा से बड़ा के लिए इस दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ। किसका किसका भैया? तो लेंथ बराबर 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1872 सेंटीमीटर। ब्रेथ बराबर 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर। 1320 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रेथ हो गया। एचसीएफ क्यों निकालना है? क्योंकि जनसंख्या कम करना है, टाइल्स की नंबर कम करना है, तो साइज बढ़ाना होगा, और साइज बड़ा होगा तो बड़े के लिए हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। ठीक है, बड़े के लिए क्या निकाल लेते हैं? एचसीएफ। तो सबसे पहले हमें तो इन दोनों का प्राइम फैक्टर निकालना होगा। किसका किसका? 1820 का, सॉरी 1872 का, और 1320 का, 1320 का। ये तो 11 गुना 12 हो जाएगा। ठीक है, 11 से अगर डिवाइड कर दें तो 120 बार में, फिर 2 से कर दें तो 60, फिर 2 से कर देंगे तो 30, फिर 2 से कर देंगे तो 15, 3 से कर देंगे तो 5, और 5 से कर देंगे तो 1। ये आ गया प्राइम फैक्टर 1320 का। ठीक है, और इसका देख लेते हैं। 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18, फिर 2 से कर लेंगे 3 से डिवाइड कर लो, अब फिर 3 से 13 बार में। ठीक है, ये आ गया, आया। प्राइम फैक्टर तो आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पहुंचोगे तो वहीं, पहुंचोगे तो वहीं। ठीक है, चल बाबा, अब मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो इस दोनों को पहले हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जाए। 1872 इज इक्वल टू, और 1320 इक्वल टू, इसमें 2 कितना है? 2 और 2 4 बार है, 1 2 3 और ये 4। फिर उसके बाद क्या है? 2 बार 3 है, 3 गुना 3,
और एक बार 13। और उसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो 2 है 3 बार, 1 2 3, एक बार 3, और 11 और 5। ठीक है, यही है। 1 2 3, फिर 3 एक बार है, 5 एक बार है, और 11 एक बार है। ठीक है, एस बराबर क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन हो जाए, जो तीनों में कॉमन हो उसको एस बोलेंगे। ठीक है, तो एस बराबर यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन दिख रहा है, और ये 1 3, और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो एस बराबर 2 × 2 × 2 × 3, और 3 24 24। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, या साइज ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर शेप में था तो लेंथ ब्रेथ दोनों सेम, और ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो साइड बराबर 24 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। अब थोड़ा सा आएंगे मेंसुरेशन में। ठीक है, क्लास 7th 9th ऐसा बोल सकते हैं। नंबर ऑफ टाइल्स बराबर, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है तो टाइल्स बराबर एरिया ऑफ कटयार्ड, एरिया ऑफ कटयार्ड होल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ टाइल्स। ठीक है, एरिया ऑफ टाइल्स, कटयार्ड का एरिया रेक्टेंगुलर शेप में था, स्क्वायर शेप में आपका टाइल्स था। एरिया ऑफ कटयार्ड हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, 1872 इंटू 1320, और ये हो जाएगा 24 इंटू 24, ये 24 गुना 24। 24 से एग्जैक्टली डिविजल होगा क्योंकि एचसीएफ है, तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। कितने टाइम्स में कटेगा, चलो 24 है ना, आराम से कट जाएगा। 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 बार में, नहीं सॉरी, 13 3 39, 78, 78 बार में, 78 बार में। यहाँ 13 बचा हुआ, फिर 3 और यहाँ 2। ठीक है, 78 बार में, और यहाँ बच जाएगा 55 बार में। ये 55 टाइम्स में कट जाएगा पूरा का पूरा। और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके देख लो अच्छे से, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही आ रहा है तो हो गया। नंबर ऑफ सच टाइल्स या नंबर ऑफ टाइल्स बराबर 4290, बस हो गया, इतना ही करना था। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन बोलेंगे, आराम से समझो, बस बाकी सब ठीक है। यहाँ 2 बार क्यों किए, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, और साइड 24 आया तो 24 इंटू 24, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, और ये सीबीएसई 2019 मतलब 2019 का क्वेश्चन है। और यहाँ देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वो बड़ा से बड़ा नंबर बताओ। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251, 9377 और 15628 लीव्स अ रिमाइंडर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। मतलब वो बड़ा से बड़ा नंबर बताओ, वो बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जो इसको डिवाइड करे, इसको डिवाइड करे, 9377 को डिवाइड करे, 15628 को डिवाइड करे, और रिमाइंडर कितना कितना बच जाए। पहला में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3। पीछे वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 का बातें करें या 11 का बातें करें इसमें, ठीक है, तो यहां क्या पूछ रहा था, वो बड़ा से बड़ा नंबर नहीं बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। जब उसको 17 इंक्रीज कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर में मतलब नंबर बताना है आपको, ये बीच वाला जो 520, हाँ 520 ही था ना, 520 और 468, इस दोनों से ये दोनों डिवाइड हो जाए। लेकिन यहां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में ये 1251 दे रखा है, उसको कौन से नंबर से डिवाइड करें। नीचे वाला अगर जब भी रहेगा ना, नीचे वाला जब भी रहेगा ना, उसके लिए हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। उसके लिए क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, सिंपल। ठीक है, सिंपल एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन यहां रिमाइंडर दे रखा है 1 2 3 रेस्पेक्टिवली क्रम से, मतलब पहले वाले से 1 माइनस कर लेंगे, 1251 से 1 माइनस करेंगे, ये 1250 हो जाएगा। दूसरे वाले से 9377 से 2 माइनस कर देंगे, 9375 हो जाएगा। और तीसरा वाला 15628 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये तीनों नंबर को वो बड़ा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। नीचे वाला पूछ रहा है तो एचसीएफ, ऊपर वाला पूछ रहा हो तो एलसीएम। ठीक है, ये लॉजिक लगा लोगे। अब 1250 का क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टर।
5 से डिवाइड करो, बस ये तो हो जाएगा, आराम है, आराम से 5 5 का फैक्टर हो जाएगा। फिर 9375 वाला भी, 18 5 90, 37 5 35, 50 25, फिर 5 से, कम 75, ये 1, ठीक है, ये 1। फिर उसके बाद 15 6 2 5, ये इतना, बस। प्राइम फैक्टर आपको अपने तरीके से निकालने आता है, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम फैक्टर तो आप निकाल ही लोगे, वो भी 5 5 है, क्या ही दिक्कत है। अब मुझे एचसीएफ निकालना है, तो पहला 1250 है, दूसरा 9375 है, और तीसरा 15625 है। पहला वाला में कितना 5 है, तो 4 बार, 1 2 3, ये 4, और 1 2 है। दूसरे वाले में 5 कितना है, 2 2 4, एक 5 बार, और फिर एक 3 है। इधर वाला में देखेंगे तो 2 4 6 गो है। एस सी ए बराबर क्या लिख देंगे, जो तीनों में कॉमन हो। एस सी ए बराबर क्या लिखेंगे, जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में क्या कॉमन है, एक 5, दूसरा 5, तीसरा 5, चौथा 5, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 है, फिर 5 5 है नहीं। अब तो कुछ है नहीं, क्योंकि ऊपर में 2 है, बाकी में है नहीं, तो कॉमन होगा ही नहीं। तो ये 5 × 5 × 5 × 5, 25 25, 625, तो 625 आंसर हो जाएगा, 625। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं, सिंपल। ठीक है, कब एलसीएम निकालना है, कब एचसीएफ निकालना है, इसका तरीका सीख जाइए आप। ठीक है, और ऐसे ये सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन आ रखा है, तो हो सकता है कि 2 नंबर में आपके एग्जाम में भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ देखो, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप अप टुगेदर। मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक होता है, मैं तो नहीं जा पाता हूँ, शायद आप जाते होंगे, वो स्कूल जाना होता है, कोई बात नहीं, गर्मी छुट्टी में हम सब चलेंगे एक साथ। ठीक है, मॉर्निंग वॉक पे, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, 3 लोग हैं एक साथ स्टेप निकालते हैं। ओ, आपको स्टेप दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, एक साथ स्टेप मतलब यहाँ से ऐसे हैं, एक बार ऐसे ऐसे ऐसे। और स्टेप जो होता है ना किसी भी इंसान का, वो फिक्स होता है। ठीक है, कदम जो होता है चलने का, वो फिक्स होता है। दे आर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। और वो तीनों इंसान का एक बार का जो कदम है, वो 80 सेंटीमीटर का है, एक का 85 सेंटीमीटर का है, एक 90 सेंटीमीटर का है, क्रमशः। what is the minimum distance each should walk so that he can cover the distance in complete step। वो छोटा से छोटा डिस्टेंस बताओ, वो छोटा से छोटा डिस्टेंस बताइए जो तीनों एग्जैक्ट नंबर में कंप्लीट कर सके, तीनों एग्जैक्ट नंबर में कंप्लीट कर सके। तो बबुआ एगो चीज और देखो, एस सी एफ एलसीएम निकालने का एक और चीज सिखाया जाता है बच्चों आप लोगों को। एस सी एफ एलसीएम में कंफ्यूजन होता है, एलसीएम निकालना है, एस सी एफ निकालना है, एग्जाम में दोनों निकाल के आ जाओ। अरे नहीं भैया, दोनों निकाल के नंबर वह काट लेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, एक इंसान जो है वो 80 सेंटीमीटर चल रहा है, मान लो यहीं से 80 सेंटीमीटर है, अगला जो चल रहा है 85 तक, उसके बाद वाला जो चल रहा है 90 तक, तो मिनिमम डिस्टेंस तो 90 होगा ही होगा। ठीक है, ताकि कंप्लीट हो सके, लेकिन ये तीनों का एक साथ कंप्लीट नहीं हो सकता है। एससीएफ में, एससीएफ अगर निकालोगे तो इस तीनों का छोटा नंबर निकलेगा। एससीएफ अगर निकालोगे ना, तो जो भी मिनिमम है उससे भी छोटा आंसर आएगा, या फिर उतना ही आएगा। 80 85 90 का एससीएफ या तो 80 से छोटा होगा या तो 80 होगा। एससीएफ का रूल यही बोलता है, या तो वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा या उससे भी छोटा होगा। ठीक है, लेकिन एलसीएम में बड़ा होता है, और यहाँ मुझे बड़ा ही निकालना है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट नंबर ऑफ टाइम्स में तीनों का तीनों कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो 80 से कम में तो तीनों कंप्लीट कर नहीं पाएगा, क्योंकि इनका एक स्टेप ही 85 सेंटीमीटर का है, तो 80 से कम होगा नहीं। बड़ा निकालने के लिए हम लोग एलसीएफ नहीं निकालेंगे, हाँ एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, नंबर अगर बड़ा हो रहा है, मतलब आंसर जो है अगर बड़ा आ रहा है तो वहाँ एलसीएम निकाला जाता है, और आंसर अगर छोटा आ रहा है तो वहाँ एचसीएफ निकाला जाता है। तो यहाँ 80 85 और 90 का
एलसीएम निकालेंगे, पहले तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद आप इस तरीके से करके दिखा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से प्राइम फैक्टर करके दिखा सकते हो। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 16×5 = 80, 2 × 2 × 2 × 2 अगुना 5, 17×5 = 85, 17 और 5 ही बेचारा एक ही को रहेगा, और ये 18×5 = 90, 18×5 = 90, मतलब 2 × 3 × 3 अगुना 5, ठीक है। एलसीएम निकालना है मुझे, नॉट एचसीएफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट नंबर ऑफ टाइम्स में आपको पूरा का पूरा डिस्टेंस को करना है, मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, तो एलसीएम निकाल लेना है इस तीनों का। सबसे पहले तो किसी में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कंफ्यूजन हो ना, जैसे एक चीज तो कॉमन है 5, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 तो कॉमन है। फिर इसमें 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, 2 के बदले भी होता है। या फिर अगर ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है ना, तब आप क्या कीजिएगा इस केसेस में, ठीक है, इस केसेस में क्या करोगे, इसको पावर के रूप में लिख लो, 2 का पावर 4 × 5 का पावर 1, ये तो एक ही रहेगा पावर, 17 का पावर 1, 5 का पावर 1। इसको पावर के रूप में लिखोगे तो 2 का पावर 1 × 3 का पावर 2 × 5 का पावर 1। एलसीएम निकालना है, मैक्सिमम पावर देखना है, एलसीएम निकालना है, मैक्सिमम पावर देखो, 2 का पावर 1, 2 का पावर 4, बड़ा कौन है 2 का पावर 4, 3 का पावर 2, और कहीं 3 है ही नहीं, और 3 है ही नहीं, तो 3 का पावर 2, 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, जो मैक्सिमम है। 17 का पावर 1, 17 एक ही है, एक ही रहेगा, तो 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, 17 लिख लिया। अब ये सारे को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 16×9 = 44 से 144, 17×5 = 85, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। सिंपली क्या कर लोगे मल्टीप्लाई, तो 16×9 144, और ये 85, 5 × 20, 14×5 = 70, 2 = 72, 8 × 4 = 32, 3, फिर 8 × 4 = 32, 32×3 = 35, फिर 3 8 × 8, 8 3 = 11, 0 4 7 5 12, हाथ लगा 1 2 और 1, 12 24 और 1 0। इसमें आया सेंटीमीटर में, इसमें आया सेंटीमीटर में आया, ठीक है। 12240 मीटर में कर लिया जाए क्योंकि काफ़ी बड़ा है। अगर मीटर में करेंगे इसी को तो 122 मीटर और 40 सेंटीमीटर, ठीक है आंसर, ठीक है। चल बाबू, और अंग्रेजी टाइप में आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, द मिनिमम डिस्टेंस इज शुड वॉक सो ही कैन कंप्लीट द डिस्टेंस इन अ कंप्लीट स्टेप्स, ठीक है, बराबर इतना। लास्ट में जो आंसर लिखा वही, अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो, ठीक है, अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ देख लो। और ना मॉर्निंग वॉक, फिर से वही मॉर्निंग वॉक सुबह सुबह, जो मैं नहीं जाता, आप भी नहीं जाते हो स्कूल के कारण, चलो कोई बात नहीं, गर्मी छुट्टी में चलेंगे साथ, आना घर पे, ठीक है। 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर, तीनों फिर से एक साथ स्टेप आउट करते हैं। देयर स्टेप्स मेजर 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप्स। फिर से वही, और सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, पीछे वाला ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो समझाने का तो कोई बात है नहीं, तो सिंपली निकाल के छोड़ देंगे हम लोग। ये कितना आ जाएगा, तो 15 दूनी 30, ये 36, 9 चौका 36, आई तब बबुआ 8 पंचे 40। फिर से डायरेक्ट आपको एलसीएम निकालने आता है, एलसीएम निकालो, या फिर पावर के रूप में लेके आता है, जैसे आपको इजी लगता है ना वो तरीका लगा, बस आपका आंसर सही होना चाहिए। जैसे सब में 2 कॉमन है तो 2 लिखेंगे, फिर ये 2 के बदले भी 1 हो जाता है, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो करना क्या है, इसको अगर लिखा जाता है 2 का पावर 1, 5 का पावर 1, 3 का पावर 1, सबका पावर 1 1 है। इसको लिखोगे तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, इसको अगर लिखोगे तो 2 का पावर 3, 5 का पावर 1, ठीक है। इस टाइप से मैक्सिमम पावर देखना अगर एलसीएम है तो, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, मैक्सिमम कितना होगा 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, तो 1 ही 5, ठीक है। ये 9 और ये 4, 9 चौका 36, 360 सेंटीमीटर,
मीटर में लिखना चाहोगे तो फिर से वही हो सकता है 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड कर दीजिएगा तो 3 मीटर 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। या फिर ऐसे ही छोड़ दो, अंग्रेजी फिर से लिखना चाहते हो तो यहाँ से अंग्रेजी चिपका दीजिएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इक्वल टू 360 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, और ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है और 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड। इफ दे चेंजेस सिमिल्टेनियसली एट 7 AM, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट। 2023 का क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अब यहाँ क्या पूछा क्वेश्चन, एक ट्रैफिक लाइट जो है वो 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पे लगा हुआ है और वो सारे चेंज करते हैं कितने देर पे, तो पहला 48 सेकंड पे, दूसरा 72 सेकंड पे और तीसरा 108 सेकंड पे। अगर वो सब एक साथ चेंज किया है 7 बजे, तीनों का तीनों एक साथ चेंज किया कितने बजे, 7 बजे, तो अगली बार कितने बजे चेंज होगा। अब दो कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, एचसीएफ निकाले कि एलसीएम निकाले। भैया इसका एक सिंपल सा आंसर बताते हैं कि अगर आंसर जो है वो बड़ा आ रहा है, जो गिवन क्वेश्चंस में डाटा दिया हुआ उससे बड़ा आंसर है, एलसीएम निकालना है। आंसर जो है अगर उसे छोटा आ रहा है तो एचसीएफ निकालना है। लेकिन हमको आंसर पता कैसे चलेगा कि बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है, तो आप ध्यान दो, एक जो ट्रैफिक लाइट जो है वो 48 सेकंड पे चेंज करता है, दूसरा 72 पे और तीसरा 108 पे। तो भैया 48 से नीचे तो चेंज कर ही नहीं सकता है, एचसीएफ तो इससे छोटा होगा। इनफैक्ट इस तीनों का अगर एचसीएफ निकालोगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा। तो इससे छोटा तो हो नहीं सकता है, तो कितना होगा, बड़ा ही आंसर होगा। और बड़े के लिए क्या निकालेंगे, एलसीएम, मतलब इस तीनों का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। और जो भी आएगा 7 बजे के बाद में जोड़ देंगे, 7 बजे के बाद में जोड़ देंगे। जैसे यहाँ 48 और 48 को लिख देंगे 16 3 48। ये सब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है, एकदम आता है। तो 16 3 48। नेक्स्ट है 72, 12 6 72 और 108, 12 9 108, ठीक है। एलसीएम निकालना है, आपको मेरी तरह कॉमन लेके लिखने आता है तो लिख लो, या फिर पावर के रूप में जैसे लिखते हो वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1 इजिकल टू, यहाँ 3 बार 2 है तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 इंटू यहाँ 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3, ठीक है, इतना। एलसीएम में क्या करना है, मैक्सिमम पावर देखना है, तो 2 का पावर 4, 3 वाले में देखेंगे तो 3 का पावर 3, ये 16 और ये 27, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा सेकंड। 60 सेकंड से ज़्यादा आंसर आ गया। जब भी 60 सेकंड से ज़्यादा आ जाए तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 7 6 42 12, ये तो कट जाएगा, मतलब 7 मिनट 12 सेकंड। ये जो सेकंड में है उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, मिनट और सेकंड में, तो 7 मिनट 12 सेकंड। अंग्रेजी लिख लोगे यहाँ से फिर से। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट, अगली बार वो कब चेंज करेगा। तो दे विल, ठीक है, दे विल चेंज टुगेदर नेक्स्ट इज इक्वल टू 7 बजे चेंज किया था तो 7 बज के 7 मिनट 12 सेकंड, ठीक है, 7 बज के 7 मिनट 12 सेकंड। एम था तो एम लगा दोगे, एम था तो एम लगा दीजिएगा, बस इतने में चेंज करेगा वो, ठीक है, इतना में ही चेंज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which leaves remainder 8 and 12 when divided by 28 and 32 respectively। फिर से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो छोटा नंबर बताओ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव रिमाइंडर 8 and 12 when divided by 28 और 32। मैंने शुरुआत में बताया था क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में, अगर 28 और 32 से डिवाइड करें वो छोटा नंबर बताओ तो रिमाइंडर कितना कितना बचना चाहिए। पहला वाला में 8 बचना चाहिए, मतलब 28 से डिवाइड करें तो 8 बचे और 32 से डिवाइड करें तो 12 बच जाए, ठीक है, 8 और 12 बच जाए, ठीक है। बीच वाला निकालना है, जब भी ये नंबर निकालना हो एलसीएम निकालोगे और ये निकालना होता है एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है। डिविडेंड पूछेगा तो एलसीएम, डिवाइजर पूछेगा एचसीएफ, ये एक तरीका लगाओगे। अब यहाँ एक कॉमन चीजें देखोगे ना, 28 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 8 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो माइनस करने पे 20 आ रहा है,
32 से डिवाइड कर रहे हैं तो 12 होगा, तो यहाँ भी 20 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 20 है दोनों से। 28 से डिवाइड किए 8, इससे इसको माइनस करोगे 20, 32 माइनस 12 20। तो कॉमन डिफरेंस दोनों का जो है वो 20 है। करना तो यही है कि आप दोनों को एलसीएम निकालना है 28 और 32 का। ये 7 चौक 28, ये 8 चौक 32। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, जो सब में कॉमन हो। ठीक है, तो ये तो पूरा ही 2 बार 5 हो जाएगा, और यहां से सिर्फ 7 का पावर 1, ये 32 गुना 7, 7 दूनी 14, 17 21, 21 1 22, बस 224 आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड नंबर बराबर क्या होगा, जो कॉमन डिफरेंस आया था ना उसको माइनस कर लीजिएगा। जो कॉमन डिफरेंस आया था उसको सिंपली क्या कर लीजिएगा, माइनस। अब 204 जो है उसको 28 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 8 बचेगा। 32 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो जब भी कॉमन डिफरेंस सेम हो तो दोनों का एलसीएम निकालना है, और उस कॉमन डिफरेंस को उस नंबर से मतलब एलसीएम से माइनस कर दोगे। एलसीएम से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, बस वहीं आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अ 6 डिजिट। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 डिजिट का वो बड़ा नंबर बताओ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24, 15, 36। ठीक है, 24, 15, 36 से एग्जैक्ट में डिवाइड हो जाए। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। अभी मुझे नहीं पता है 6 डिजिट का ऐसे नंबर पता होता है, 6 को 9, 9 9 9 9 6 बार। तो ये नंबर आपसे पूछ रहा है, इससे डिवाइड कर रहे हो तो भैया 24 से, 15 से और 36 से। मैंने क्या पूछा, जब भी डिविडेंड पूछे, जब भी डिविडेंड पूछे एलसीएम निकालो, डिवाइजर पूछे एचसीएफ निकाल लो। तो वो पूछ रहा है एलसीएम निकालोगे, ये पूछेगा एचसीएफ निकालोगे, सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक। तो अब आपको ये तीनों का क्या निकालना होगा, एलसीएम। ठीक है, तीनों का क्या निकालोगे, एलसीएम। 24, 15 और 36 का आप प्राइम फैक्टर करके दिखा दो, आपको नहीं आता है तो, नहीं तो हमारी तरह कर लीजिए भैया। 24 अत्तरी 24, पचतियाँ 15 और ये बढ़तियाँ 36। ठीक है, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर क्या होगा, जो सब में कॉमन हो। तो 3 तो कितनी बार है, इसमें 2 बार है, पावर के रूप में अगर लिखोगे तो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1, ये तो एक एक ही बार है बेचारा। और ये 2 का पावर 2, 3 का पावर 2। मैक्सिमम पावर देखना है क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं हम लोग। तो 2 का पावर 3 सबसे बड़ा दिख रहा है सर, 3 का पावर 2 बड़ा दिख रहा है, और एगो 5। ठीक है, इन 9 और 9 चौका 36, 360, 360 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 360 आ गया। अब हमसे पूछा क्या, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ये किसके बराबर हो जाएगा, 9 9 9, 4 गो हो गया, 5 गो हो गया, 6 गो। ये तो 6 डिजिट का हो गया ग्रेटेस्ट 6 डिजिट। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 6 डिजिट का नंबर बताओ बड़ा से बड़ा जो ये तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। डिविडेंड पूछ रहा है, तो डिविडेंड पूछ रहा है उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड 360 से किसको, 9 9 9 9 9 9, खबर हो गया क्या, 3 बार 2 5 बार, 1 6 बार। ठीक है, डिवाइड करेंगे 36 दूनी 72, 2 बार में 720, ये 9 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इतना आ गया। अब ये तो जाएगा नहीं क्योंकि उससे कम है, तो 1 9 को बोलेंगे भैया आ जाओ, तो ये चौथा 9 आ गया। अब ये 7 बार में चल जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई इससे, तो 5 2 0 बार में ऐसे 25 20 में, फिर माइनस करेंगे तो उतना ही आ जाएगा 7 2 9। यहाँ 3 डिजिट यूज हो चुका है, फिर एक उतारे, फिर एक उतारेंगे। ठीक है, फिर एक उतारेंगे, फिर से सेम चीज़ आ रहा है, फिर 25 20 डिवाइड तो आपको आता ही है, फिर से माइनस करेंगे वहीं सेम चीज़ बचेगा, फिर एक बार उतारेंगे,
एक बार 9, दो बार 9, तीन बार 9 और 3 को पहले यूज हो चुका है, लास्ट है ये 25 20 फिर से, और एक और 7। ठीक है, ये डिवाइड हो गया। अब क्या पूछ रहा था आपसे, 360 से डिवाइड होने वाला नंबर, भैया ये डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि रिमाइंडर बच जा रहा है 729, सॉरी 279, 729 नहीं 279, मतलब 279 रिमाइंडर बच जा रहा है। तो रिक्वायर्ड नंबर बराबर 9 9 9 फिर 9 फिर 9 और फिर 9 -27। ठीक है, इस रिमाइंडर को अगर माइनस कर दिया जाए तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, इस रिमाइंडर को इससे अगर माइनस कर दें तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। तो सिंपल माइनस कर लेंगे, 3 को तो 9 साफ साफ दिख रहा है मुझे, और ये 720, बस आंसर। रिक्वायर्ड नंबर बराबर 3 को 9 और 720, बस आंसर। ठीक है, तो ठीक ठाक क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं सर, तो भैया 2 जगह जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में ही एक वन शॉट देख सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर का वन शॉट होगा, वहाँ जाके देख सकते हैं, और दूसरा एक ब्रह्मास्त्र सीरीज होगा, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, दोनों प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, दोनों ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एक ब्रह्मास्त्र सीरीज और एक वन शॉट मिल जाएगा रियल नंबर का। ठीक है, 2 अलग अलग किताब से, तो उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। इस प्रकार का और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उसमें, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस का चीज़ होता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा मैथ्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वॉचिंग तो नहीं, सीखिंग देखिंग पढ़िंग क्या बोल रहे हैं, मतलब पढ़ने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए अभी पूरा कंप्लीट RD शर्मा के लिए, और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको इस चैनल पे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भैया क्या करत रह, तनी सब्सक्राइब करो हो, ना करबा, ना करबा तो फिर वो है। ठीक है, और कर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत। तो वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा, और कुछ भी पूछना है वो भी कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।